समाधान क्लिनिक में होगी जन जन की बात। समाधान विशेषज्ञ आईएएस डॉक्टर हीरालाल के साथ समाधान क्लिनिक में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। हमारे समाज में ऐसी बहुत सी ज्वलंत और सामयिक समस्याएं हैं जिनका सीधा असर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। ऐसी सभी सामाजिक समस्याओं को हम समाधान विशेषज्ञ डॉक्टर हीरालाल के साथ साझा करेंगे, जो अपने समृद्ध और व्यापक अनुभव के आधार पर उनका सरल, सुलभ और सहज समाधान बताएंगे। नमस्कार, आदाब। मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। आज हमारे साथ पर्यावरण पे बात करने के लिए एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, जो कि सरकारी सेवा में रहने के बाद भी, इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी, जो इंसान के लिए ईश्वर ने सबसे अनमोल और कीमती चीज़ पृथ्वी पर फ्री दिया है, उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आईएएस डॉक्टर हीरालाल पटेल जी। तो सर, इसके साथ ही एक दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन का। आज मौसम देखिए, देर तक बारिश हो रही, इस बार तो ठंडी नहीं पड़ी। आप देखिए, मतलब जिस तरह सर्दी पड़ना चाहिए वो कोई सर्दी नहीं पड़ी, और देर तक बीच बीच में बारिश भी होने लगी, अभी बारिश। तो ये जो जलवायु परिवर्तन इस तरह से चेंज हो, इसमें बदलाव हो रहे हैं, इसका क्या? और ये बड़ी समस्या है, ये आज के कृषि में भी, सामान्य जनजीवन के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के क्या समाधान है? जलवायु परिवर्तन हमारे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है जी। और जलवायु परिवर्तन हमारे सभी के जीवन में, हर क्षेत्र में तबाही ला रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब इसका समाधान क्या है? और अगर हम इसका समाधान नहीं ढूंढेंगे, उसको रोकेंगे नहीं जलवायु परिवर्तन को, तो हमारी जिंदगी खतरे में है। और ये सही बात है, जिसका कि अभी लोगों को एहसास नहीं है। एहसास नहीं सर, बिल्कुल। तो पहले तो जलवायु क्या है ये समझने की जरूरत है। तो जलवायु क्या है कि एक बहुत बड़े एरिया में 30 साल से ज्यादा समय तक मौसम, वेदर का पैटर्न का रेखांकन किया जाता है कि किस समय बारिश होगा, किस समय गर्मी होगी, वो कौन महीना होगा, क्या समय होगा। तो वो जो वेदर पैटर्न है उसको जलवायु कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़े एरिया में 30 साल तक नापते हैं। हाँ। तब जाकर के वो वेदर का पैटर्न मिलता है, वही जलवायु होता है। अब उसमें परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन? जब हमें पता है बारिश होगा तो सूखा पड़ रहा है, जब सूखा होगा तो बारिश, जब ठंडी तो ठंडी नहीं पड़ रही है। तो हमारा ये सब कुछ बीमारी फैल रही है, आर्थिक तबाही हो रही है। इससे पूरा विश्व परेशान है जी। हम अकेले नहीं, पूरा विश्व परेशान है। ये हुआ क्या? देखो, मैं इसको बहुत साधारण भाषा में समझाता हूँ कि जल में परिवर्तन और वायु में परिवर्तन, ठीक, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, कि जल हमसे दूर जा रहा है, पृथ्वी में वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा, और वायु की क्वालिटी घट रही सर। अब इसका उत्तर क्या है? इसका समाधान क्या है जी? इसका समाधान है कि हम सभी लोग समझते हैं कि हमारे पास एक माँ है जी, लेकिन हमारे पास 2 माँ है। एक माँ वो जो हमें 9 महीने पेट में रख के पालती है, पोसती है, पैदा करती है, और दूसरी माँ वो है जी, जिसको हम धरती माँ कहते हैं। वो जल, जंगल, जमीन से बनी है, और हम पैदा होने के बाद हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, वो धरती माँ देती है। तो अब आप देखिए, ये धरती माँ क्या है? धरती माँ जल, जंगल, जमीन से बना है। जल का हालत क्या है? जल की स्कैर्सिटी हो रही है, क्वालिटी घट रहा है, और जल पृथ्वी में बहुत दूर जा रहा है। हमें 1 मग्गा में नहाना, हम 10 मग्गा में नहाएंगे, 1 बाल्टी में नहाना, 10 बाल्टी में नहाएंगे। और बरसात में पानी जब हमें ऊपर वाला फ्री देता है, तो जितना हम धरती से पानी निकालते हैं प्रयोग करने के लिए, उतना धरती में डाल दो। तो ये नहीं कर रहे, तो एक तो पानी की कमी हो रही है, ये परिवर्तन हो रहा। दूसरा, हम पेड़ लगाते नहीं हैं, काटते हैं, पेड़ का कत्ल करते हैं। और अगर पेड़ लगाते भी हैं तो जिंदा नहीं रहते। तो हमें पेड़ लगाओ नहीं, पेड़ जियाओ अभियान चलाना। हमें उतना पेड़ जरूर जिंदा रखना चाहिए लगा के, जितना कि वो हमें इतना हवा दे कि हम पूरे साल में हवा लेते रहे। तो पेड़ों की संख्या ये, और मिट्टी में हमने इतना केमिकल और पेस्टिसाइड डाला
कि मिट्टी बर्बाद हो गई, अब सारे फूड जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये जो जल जंगल जमीन के साथ हमने अत्याचार किया, इससे हमारी दूसरी माँ धरती माँ बहुत परेशान है और बीमार हो गई। तो जब हमारी दूसरी माँ बीमार हो गई तो हमारा पालन पोषण भरण पोषण कैसे होगा? यही है, अगर हम जल जंगल जमीन में जी कि उसी तरह से सेवा और देखभाल करें जैसे हम दूसरी माँ की करते हैं, बरसात में पानी बचाएं, खूब पेड़ लगाएं और उसे जिंदा रखें, देखभाल करें और ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करें, जी केमिकल को हटा दें, तो धरती माँ स्वस्थ हो जाएगी और ये जलवायु परिवर्तन रुक जाएगा। और यही इसका समाधान है और ये काम सबको करना पड़ेगा, एक आदमी का नहीं। क्यों? हर आदमी सांस लेता है, हर आदमी पानी पीता है, हर आदमी खाना खाता है। तो जो काम आप करते हो वो जो आप ही ने ये समस्या पैदा की, तो ये समाधान सबको मिलके ही करना होगा। लोग समझते हैं इस समस्या का समाधान कोई दूसरा कर देगा। तो सर जो आजकल एग्रीकल्चर में ऐसे लगता है कि बिना यूरिया, बिना डाई, बिना केमिकल के फसल ही नहीं होती। अब आप देखते होंगे कि जब भी फसलों का सीज़न आता है किसान केंद्र पर लंबी लंबी दुकानों पे यूरिया डाई ले, तो ये इसके जगह पे क्या इस्तेमाल करे किसानों को आप क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, इस दिशा में काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं कि कैसे केमिकल को रिप्लेस किया जाए ऑर्गेनिक से। जी 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 अभी समय लगेगा और शुरुआत हो गई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी शुरुआत हुई है और कम मात्रा में यूज हो रहा है, तभी लागत ज़्यादा है, लेकिन बहुत जल्दी भी वो भी दिन आएंगे। हर चीज़ की शुरुआत में महंगाई होती है और दिक्कत होता है, वही पीरियड चल रहा है। लेकिन जब मरने से तो अच्छा है ना, कम खाओ और अच्छा खाओ, बिल्कुल। तो ये सबको सोचना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक ही यूज करेंगे, जितना पानी यूज करते हैं बरसात में उतना बचाएंगे और जितना ऑक्सीजन हवा लेते हैं सांस में उतना पैदा करेंगे, वो पैदा करने के लिए उतना पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने सर एक जितनी पेड़ हमारे यहाँ मतलब चाहे सरकारी स्तर पर जैसे वृक्षारोपण अभियान चलता है और तमाम प्राइवेट लोग भी तमाम संस्थाएं वृक्षारोपण करती हैं, मगर जैसे पेड़ लगा के अपना फ़र्ज अदा कर लेते हैं, उनके लिए आप कुछ मतलब एडवाइस करें कि वो लोग उसको लगाने ज़्यादा लोग उनकी देखभाल, जैसे आपने अभी पहले कहा, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है कहीं? बिल्कुल, हम पेड़ लगाओ अभियान की बात ही नहीं करते। आप पेड़ 5000 लगा दिए, एक भी नहीं बचा, उसे क्या फायदा? आप 5 पेड़ लगाइए लेकिन जिंदा रखिए, उनको बढ़ाइए। बहादुरी पेड़ लगाना नहीं है, बहादुरी पेड़ जिलाना है। तो पेड़ जियाओ अभियान, ट्री सर्वाइवल कैंपेन हम चलाते हैं, ट्री प्लांटेशन कैंपेन नहीं चलाते हैं। यहाँ संख्या की बात नहीं है, जितना भी पौधा लगाओ उसकी सेवा करो, उसकी रक्षा करो और वो जिंदा रहे, वो आपको ऑक्सीजन देता रहे, फल देता रहे, हरियाली देता रहे, खुशहाली देता रहे। जी, तो देखा दर्शकों, आपको कितने सही और सुलभ और सहज तरीके से डॉक्टर हीरालाल पटेल जी ने बताया कि आज जो है पृथ्वी और पानी और जंगल तीनों को केवल बचाने की ज़रूरत है। हम पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने से ज़्यादा उनकी देखभाल करने पे जोर दें। पानी को जितना हम लोग इस्तेमाल करें, तालाब पोखरें के ज़रिए आप उन पानी को वापस ज़मीन में भेजें, जिससे हमारा वाटर लेवल बढ़े और आने वाले वक्त में हमें पानी की किल्लत से न जूझना पड़े। किसानों से सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें, शुरुआत में भले ये ऑर्गेनिक चीज़ें परचेज़ करना या उन पर करना महंगा पड़ता है, मगर बाद में धीरे धीरे आपके लिए सुलभ हो जाएंगी।